बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग ठीक होंगे और तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। तो आज यूनिट नंबर 12 थ्योरम्स से मुतल्लक यूनिट 12 जो है, यूनिट नंबर जो 12 है, इसके अंदर आज थ्योरम नंबर 12.1.6 किया जाएगा। मैथ्स है और क्लास है जी 9th। तो डायाग्राम को, शक्ल को अच्छी तरह देख लें। मसलस ट्रायंगल ए बी सी आपको नज़र आ रही है। इसके दो एंगल्स को हाफ किया गया है, पॉइंट आई मिला। पॉइंट आई से तीनों साइड्स ए बी बी सी और सी ए पर परपेंडिकुलर अमूद खींचे गए हैं। तो शक्ल को अच्छी तरह देखें और फिर चलें इस थ्योरम के सबूत की तरफ। लो जनाब, आजो फिर मसला नंबर 6 वाले। तो जिहड़ा मसला नंबर 6 ना, इनकी जिहड़ी उतली इबारत है, स्टेटमेंट है, इनू बड़ी तफसील नाल ते वजाहत नाल सुन लवो। लिखा होया है, किसी मसलस के तीनों जावियों के नासफ, यानी आ जिहड़ी त्रिकोण जी बनी हुई ना, तिना कोने वाली शक्ल, इनके जिहड़े तीन जाविये बनते हैं तो जावियां नू अद्धे करने वाले खात नासफ, यानी जावियां नू दो बराबर हिस्सों तकसीम करने वाले जिहड़े खात ने, वो की हुंदे ने? हम नुकता हुंदे ने, कंकरेंट हुंदे ने। किसी मसलस के तीनों जावियों के नासफ हम नुकता होते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइएंगल आर कंकरेंट। तो बड़ी तफसील दे नाल तुहानू शक्ल भी समझाई जाती है। जिहड़ी मसलस ट्राइएंगल बनी हुई है, इहदे विच मालूम की है, मतलूब की है, तो आपां अमल की करना है, वह भी बड़ी तफसील नाल तुहानू अज दस्सिया जाएगा। लो जनाब, तो पहले आपां मालूम वाले आने आ। तो मालूम दे विच लिखा होया है मसलस ए बी सी, यानी आ जिहड़ी तीन कोने वाली शक्ल बनी हुई है ना, जिन्हों आपां मसलस का लफज सलासा चों निकलिया। सलासा अरबी जबान का लफज है, तो इहदा मतलब भी तीन हुंदा है। तो तारीफ मसलस की फिर आप एवें करा दे, वो बंद शक्ल जिंदे तीन कोने होवन, तीन जिले होवन ते तीन ही जाविये होवन, उन्होंने की आने आ मसलस, यानी ट्राई मीन तीन, थ्री, ट्राई एंगल, तीन जावियों वाली बंद शक्ल का नाम देते हैं। तो आपां नू फिर मालूम की है मसलस ए बी सी दा, आपां नू पता है, ये मालूम है। मतलूब की आपां नू चाहिदा की है? जाविया ए, जाविया बी और जाविया सी के नासफ हम नुकता है, यानी वो तीन लाइना जिहड़ियां जाविया ए नू, जाविया बी नू ते जाविया सी नू निसफ करन दियां, दो अद करन दियां, वो एक नुकते ते इकट्ठियां होवन दियां। तो फिर आप अमल की कीता जनाब, ये भी गौर नाल सुन लिया जी। जाविया ए ते जाविया सी दे नासफ खिंच दिते, जिहड़े एक दूसरे नू नुकता आई दे उत्ते कता करते हैं, आई नुकता आई ते मिलते हैं। तो फिर नुकता आई तो अगे की कीता? नुकता आई तो तिन्ना साइडां ते तिन्ना जिलियां ते अमूद खिंचे, नवे का जाविया बनाते हुए खत खिंचे। तो चलो बच्चों, फिर मसला नंबर थ्योरम नंबर 12.1.6 की तरफ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, यानी वो इबारत जो आपको सवाल के तौर पे दी जाएगी, सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, बाकी सारा कुछ आपने खुद करना है, बाकी सारा कुछ सब हमने खुद करना होता है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से समझ लीजिएगा। किसी मसलस, यानी कोई ट्राइएंगल हम लेंगे, तीन कोनों वाली बंद शक्ल लेंगे के तीनों जाविये, तो मसलस के जाविये होते ही तीन हैं। कितने एंगल्स होते हैं? तीन। के नासफ, नासफ क्या होते हैं? जावियों के नासफ क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे खत या ऐसे खतूत जो दिए गए तीनों जावियों को बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। मसलन शक्ल पे देखें तो जो एंगल ए है उसका नहीं, हमने एंगल बी का बाइसेक्टर यानी नासफ बी आई खींचा। एंगल सी का नासफ बाइसेक्टर सी आई खींचा हुआ है। तो ये डायाग्राम के अंदर
दो एंगल्स के दो जावियों के नासफ खींचे गए हैं। तो ये नासफ क्या होते हैं, हम नुक्ता होते हैं, ये हमने साबित करना है। तो तरतीब से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जुज़ जो लिखा जाता है थ्योरम के अंदर वो होता है मालूम। तो मालूम हमें क्या है, ट्राइंगल ABC, मसलस ABC हमें मालूम है। ये हम ऊपर लिखा हुआ है किसी मसलस के तीनों जावियों के नासफ हम। तो मसलस हमें मालूम है, ट्राइंगल हमें मालूम है, तीनों जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर जो हैं कंकरेंट होते हैं, ये हमने प्रूफ देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मालूम यानी जिसको गिवन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, हमने लिख दिया ट्राइंगल ABC, मसलस ABC। अब हमें क्या चाहिए, मतलूब में क्या लिखना है, एंगल A ये बना हुआ है, एंगल B ये है, और एंगल C ये वाला के नासफ हम नुक्ता है। लो जी, इंशाल्लाह प्रूव करेंगे, साबित करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन अमल क्या किया, जाविया B और जाविया C के नासफ खींचे, एंगल B और एंगल C। एंगल B ये नज़र आ रहा है आपको, इसका भी नासफ हमने, इसका भी बाइसेक्टर खींच दिया BI। फिर एंगल C का भी बाइसेक्टर खींच दिया CI। तो एंगल B और एंगल C के नासफ यानी बाइसेक्टर पॉइंट I पे मिल रहे हैं। तो I क्यों लिखा जाता है, इसको बोलते हैं इन सेंटर, अंदरूनी मरकज। क्या है, अंदरूनी मरकज। तो किसी मसलस के जावियों के नासफ खींचें, किसी ट्राइंगल के बाइसेक्टर्स खींचें, जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उसको I से जाहिर करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और उसको कहते हैं इन सेंटर, अंदरूनी मरकज। तो अमल के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर एंगल B और एंगल C के नासफ यानी बाइसेक्टर खींचे जो कि पॉइंट I पे मिलते हैं। अब इस पॉइंट I से, इस नुक्ता I से हमने तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर यानी अमूद खींचने हैं। तो गौर से देख ले, ये जो IF है ये AB पर अमूद गिराया, AB पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ID BC पर परपेंडिकुलर खींचा, और IE CA पर परपेंडिकुलर खींच दिया। तो दो एंगल्स B और C के नासफ खींच दिए जो पॉइंट I पे मिलते हैं। फिर इस पॉइंट I से AB पर IF परपेंडिकुलर खींचा, BC पर ID और CA पर IE परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, अमूद खींच दिया। तो फिर अमल फिर सुनिएगा, एंगल B और एंगल C के नासफ खींचें जो एक दूसरे को नुक्ता I पर कता करते हैं। नुक्ता I से IF अमूद है, परपेंडिकुलर है AB पर, ID अमूद है और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर है BC पर, और IE परपेंडिकुलर है CA पर खींचे गए हैं। लो तो डियर स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम शक्ल बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। अब गौर से बात सुनिएगा, जो मैं पॉइंट समझाने लगा हूँ। जब हमने B एंगल का बाइसेक्टर यानी नासफ खींचा तो पॉइंट I जो हमें मिला है, ये पॉइंट I BC और AB जो इसके दो बाजू हैं उनसे ये मसावी अल फासला होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। ये पीछे थ्योरम हम कर आए हैं। इसी तरह ये जो पॉइंट I है, BC बाजू और CA बाजू से भी ये इक्वी डिस्टेंट होगा, मसावी अल फासला होगा। तो ये प्रूफ के अंदर हम बताएंगे। तो शक्ल को चूंकि आपने अच्छी तरह समझ लिया है, अब हम चलते हैं इसके सबूत की तरफ, और सबूत के अंदर वजाहत के साथ आपको बताते हैं।
जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, सबूत के दो हिस्से होते हैं, बयानात और दलाइल। तो बयानात के अंदर हमने मसलस ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी में आई डी क्या है, ये बी सी साइड पर अमूद खींचा गया है, मुतमासल है, कंग्रेंट है आई एफ के, आई एफ साइड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ये इक्वल क्यों है, यानी आई से लेके डी तक का फासला और आई से लेके एफ तक का फासला मुतमासल है, बराबर है। क्यों? क्योंकि पीछे हम थ्योरम के अंदर ये बात कर आए हैं कि कोई पॉइंट किसी जाविये के बाइसेक्टर पर हो, वो उस जाविये के बाजुओं से मसावियुल फासला होता है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी किसी जाविये के नासफ पर वाक़े कोई भी नुक्ता उस जाविये के बाजुओं से मसावियुल फासला होता है। तो यही बात हमने दलाइल के अंदर कहनी है, किसी जाविये के नासफ पर हर नुक्ता उसके बाजुओं से मसावियुल फासला होता है। ये पिछले दो थ्योरम्स के अंदर ये बात हो चुकी है। अब इसके बाद आई डी मुतमासल है, कंकरेंट है आई एफ के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आई डी, पहले आई डी को बराबर किया, मुतमासल किया, कंकरेंट किया आई एफ के। अब यही आई डी कंकरेंट है आई ई के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो आई डी फिर साइड बी सी पर परपेंडिकुलर है, अमूद है, और आई ई साइड सी ए पर परपेंडिकुलर है। तो आई पॉइंट जो है ये एंगल सी के नासफ पर है, पॉइंट आई क्या, एंगल सी के भी बाइसेक्टर पर है, इसलिए ये पॉइंट आई इसके दोनों आर्म्स, दोनों बाजुओं से इक्वी डिस्टेंट, दोनों बाजुओं पर पॉइंट कौन से हैं, आई और डी हैं। तो आई डी से भी इक्वी डिस्टेंट है और ई से भी इक्वी डिस्टेंट है। तो दोनों को हमने क्या कह दिया, आई डी मुतमासल है, कंकरेंट है आई एफ के, इसको इक्वेशन नंबर 2 मसावात नंबर 2 का नाम दे दिया। तो इधर दलाइल के अंदर फिर ऊपर वाली चीज़ लिखनी है कि किसी जाविये के नासफ पर हर नुक्ता उसके बाजुओं से मसावियुल फासला होता है। हमने एज़ान लिख दिया, यानी जो ऊपर लिखा हुआ, या ये अमल भी किया हुआ है हमने, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए हैं। पॉइंट आई से साइड्स पर अमूद हमने अमल के अंदर खींचे थे। लो जनाब, अब इसी तरह क्या लिखेंगे, इसी तरह। तो स्टूडेंट्स क्या लिख दिया, इसी तरह मसावात 1 और 2 से ये आई डी और आई डी आपस में इक्वल हो गए, तो आई ई और आई एफ भी इक्वल होंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, मसावात 1 और मसावात 2 को हमने कंपेयर कर दिया, इनका मुवाजना कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड राइट के बराबर होगी। यानी मसावात नंबर 1 और 2 से आई ई कंकरेंट है, मुतमासल है आई एफ के। दलील के अंदर भी यही बात लिख दी, मसावात और मसावात 1 और मसावात 2 से। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है वो देखें। आगे हमने लिख दिया, चूँकि आई डी कंकरेंट है आई एफ के, फिर आई डी कंकरेंट है आई ई के, आई डी और आई डी आपस में एक जैसे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, तो राइट भी इक्वल होगी। आई ई कंकरेंट होगा आई एफ के, ये लिखा। फिर जो पॉइंट आई है उसके लिए, इसलिए नुक्ता आई एंगल ए के नासफ पर वाक़े है। पॉइंट आई किसके, एंगल ए के बाइसेक्टर पर मौजूद है, ये हमने ऊपर साबित कर दिया है जी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने लिख दिया, लेकिन नुक्ता आई यानी पॉइंट आई एंगल ए बी सी यानी एंगल बी पर, और
एंगल बी सी ए के नासफों पर भी वाक़ है। ये ऊपर कंस्ट्रक्शन के अंदर, अमल के अंदर ये बात हम कर आए हैं कि आई क्या था, एंगल बी के नासफ पर है, हमने साबित कर दिया। इसी तरह ये जो पॉइंट आई है एंगल बी, जिसको हमने मुकम्मल लिखा एंगल ए बी सी, और एंगल सी जिसको हमने लिखा बी ए सी के नासफों पर भी वाक़ है। आई हमने प्रूव किया, फिर कंस्ट्रक्शन से, अमल से पॉइंट आई एंगल बी, बी दरमियान में है, ये एंगल होगा। जो पॉइंट एंगल का साइन डाल के दरमियान में लिखा जाता है, असल में एंगल उसी पर ही लेते हैं। तो मैयर एंगल ए बी सी यानी एंगल बी पर भी मौजूद, के नासफ पर भी मौजूद है, और मैयर एंगल बी सी ए यानी एंगल सी के नासफ पर भी वाक़ है, मौजूद है। तो फिर इससे रिज़ल्ट क्या हम निकालते हैं, हम कहेंगे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नासफ पॉइंट आई यानी नुक्ता आई पर हम नुक्ता हैं। तो ये हमने ए के अंदर क्या लिखा, पॉइंट आई एंगल ए के नासफ पर वाक़ है, फिर पॉइंट यानी नुक्ता आई एंगल मैयर एंगल ए बी सी और मैयर एंगल बी सी ए के नासफ पर भी वाक़ है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, अमल की थी, इसलिए हमने इस पॉइंट ए से और पॉइंट बी से क्या साबित कर दिया, पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के नासफ पॉइंट आई यानी नुक्ता आई जो है पर हम नुक्ता हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।